हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित। और जैसा मैंने बोला था, इस वीडियो से हम बिल्कुल प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम अपना थर्ड टॉपिक ओएस फंडामेंटल्स लेके चलेंगे। सो अगर आप सीरीज नहीं कंटिन्यू कर रहे हो हमारे CEH कोर्स की, सो कंटिन्यू करना यहाँ से शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखना, नोट्स बना लेना, ताकि कभी आगे अटको तो उस नोट्स को रिवाइज करके आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सो इस वीडियो में मैंने जैसा बोला था देखेंगे CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ का। तो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ क्यों होते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट क्यों यूज़ होता है। हर चीज़ हमें GUI पे नहीं मिल सकती, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम GUI मोड यानी कि जैसे ये है ना, आप माउस से क्लिक कर रहे हो, इन पे नहीं होता। हमें कुछ चीज़ ऐसी होती है, कमांड्स लिखने पड़ते हैं लाइन के, सो उससे हो जाती है, वो बहुत जल्दी हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर में करना पड़ता है। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है हर कंपनी के अंदर, बहुत सारे भी होते हैं, तो उन्हें हर कॉन्फ़िगरेशन को हर कंप्यूटर के अंदर करना होता है। अगर वो एक एक फोल्डर यानी कि एक फोल्डर के अंदर 4 फोल्डर है, वो उसके अंदर जाके फाइल को चेंज करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन वो अगर एक कमांड की लाइन में ये सब कर सके तो उसको क्या करना है, वो कमांड की लाइन कॉपी करनी है और वो हर कंप्यूटर में पेस्ट करना है, एंटर करना है, उसका काम हो जाएगा। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो, काम जल्दी हो जाता है, काम हमारा ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च पे आओ और लिखो CMD। सो CMD को हमें चलाना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। राइट क्लिक करोगे, ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट करना। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर की तरह क्यों चलाया, पहले तो ये जान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। सो बेसिकली हमारा जो ये विंडोज़ है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ये सबसे टॉप लेवल यूज़र होता है। इसके पास सारे प्रिविलेज राइट होते हैं, ये कुछ भी कर सकता है, कोई भी चेंज कर सकता है। यानी कि कोई और यूज़र है, ये उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, ये वाईफाई के पासवर्ड देख भी सकता है, ये अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, मतलब ये कुछ भी कर सकता है। सो इसलिए इसको हम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह चला रहे हैं। कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो लो लेवल यूज़र, जैसे गेस्ट यूज़र हो गया या कोई और छोटा लेवल का यूज़र हो गया, वो नहीं चला सकता, लेकिन इस यूज़र से हम सब कमांड चला सकते हैं। तो इसलिए मैंने खुलवाया। इसमें हम लो लेवल ओवरव्यू लेंगे थोड़ा सा, तो इसमें हम सारे कमांड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और सारे कमांड आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है, थाउजेंड्स ऑफ कमांड होते हैं, तो ऐसा डरना मत। मैं भी आज तक भी विंडोज़ में बहुत कम कमांड यूज़ करता हूँ। कुछ कमांड ऐसे होते हैं नेटवर्किंग के जो यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। सो GUI यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम काली पे जाएंगे तो उसमें ज़्यादातर टर्मिनल यूज़ होगा। सो ऐसे डरने की बात नहीं है, बस सीख लो, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो हमारी प्रैक्टिस है वो करूँगा, डेस्कटॉप के अंदर टेस्ट फोल्डर बनाया है, सो उसमें करेंगे। सो जब आप एडमिनिस्ट्रेटर की तरह खोलोगे तो आप लोकेशन देखना, इसकी लोकेशन होगी C Windows 32। लेकिन जब आप एज अ नॉर्मल खोलोगे, यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं खोलोगे, तो ये आपके यूज़र का जो फोल्डर होगा ना, उसके अंदर खुलेगा, यानी कि C यूज़र्स और आपका जो यूज़र नेम होगा वहाँ पे ये खुलेगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ उतने ही प्रिविलेज होंगे जितने आपके यूज़र अकाउंट के पास होंगे उस CMD में। सो इसमें हमारे पास पूरे प्रिविलेज है, हम कोई भी कमांड चला सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कमांड देखेंगे CD। तो CD क्या होता है, बेसिकली चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी हम देखते हैं, अगर आप ब्लैंक CD डालोगे तो ये आपको बता देगा आप अभी कौन सी लोकेशन पे हो, कौन से फोल्डर के अंदर आप एट प्रेजेंट हो, ठीक है। आपको एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देगा आपकी। और अब हम चेंज करते हैं। मान लो मुझे C Windows 32 के अंदर से अब मुझे जाना है डेस्कटॉप टेस्ट के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका हमें करना पड़ता है C, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पाथ पता होंगे, नॉर्मल C यूजर्स ये सब पता होगा, ये बिल्कुल बेसिक है यार, इतना सीख के आना, अगर एथिकल हैकिंग में उतरना है आपको, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। C के अंदर जाते हैं, आप बैकस्लैश यूज करना, सॉरी फॉरवर्ड कर दिया था मैंने, याद रखना। और टैब दबाओ, आप टैब दबाते ही आपका कमांड पूरा हो जाएगा अपने आप, आपको आधा कमांड भी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं लिखता हूँ माय, ठीक है, देखो अपने आप हो गया, कैपिटल करना होगा सब कर देगा, DE लिखूंगा और डेस्कटॉप आ जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा करूंगा TE, टेस्ट आ जाएगा। तो कितनी जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। टैब दबाओ, अपने आप पूरा कर देता है। तो आप 2-3 वर्ड लिखो जो यूनिक हो उसके, ठीक है, स्टार्टिंग के यूनिक वर्ड जैसे ही हो जाएगा, टैब दबा दो, वो अपने आप कंप्लीट कर देगा। सो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो अब हमारी लोकेशन क्या हो चुकी है, CD करते हैं तो हमारी लोकेशन क्या हो गई है, C यूजर्स माय डेस्कटॉप टेस्ट, ठीक है। सो अब हम इसके बाद क्या कमांड देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम हेल्प कर लेते हैं, ठीक है, हेल्प यूज़ करते हैं। तो आप हेल्प में देखोगे बहुत सारे कमांड आ चुके हैं, ठीक है। ये तो मैं कह रहा हूँ ये 30% कमांड होंगे, ठीक है, 30% भी नहीं होंगे यार, ये बहुत कमांड है। सो आप ये देखो बहुत सारे हैं। मैं ये कहूँगा एक बार सब पे जाके ट्राई करो, ठीक है। आप जब तक अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नई नई चीज़ें डिस्कवर नहीं करोगे, सीखने को नहीं मिलेगा, तो जाओ और करो। सो मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको इन सब कमांड में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। किसी भी कमांड को टाइप करो, ठीक है। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ वॉल्यूम दिखा, ठीक है,
वॉल है ना ये वॉल, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, हेल्प के लिए, यानी क्या इसके साथ हम कोई ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं क्या। तो एंटर करते हैं। सो इसलिए हमें दिया है डिस्प्ले द डिस्क, इसके साथ बस यही है कि वॉल और उसके बाद ड्राइव डालनी है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो ऐसे डालनी पड़ती है वॉल के साथ। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग, आपको कोई बहुत बड़ा कमांड होगा तो उसके बाद 6-7 ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप -a यूज़ करोगे तो आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी, तो ऐसे करके अलग अलग होगा। सो आप ट्राई करना है एक बार जा जाके हर चीज़ को। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ मेन बता रहा हूँ जो आपको कभी यूज़ करने पड़ सकते हैं। सो अब हम यूज़ करते हैं MKDIR। तो ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, मेक डायरेक्टरी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्टरी बनानी है हमें। सो अब मैं यूज़ करता हूँ मेक डायरेक्टरी टेस्ट, ठीक है। तो आप देखना मेक डायरेक्टरी टेस्ट, ये देखा आपने पीछे कैसे बन गई, एक फोल्डर बन गया। तो सोचो अगर मेरे को जाना होता है 4-5 फोल्डर के अंदर जाके और वहाँ नया फोल्डर बनाना होता तो मैं एक एक के अंदर क्लिक करके जाता। उससे बढ़िया बस मेरे को ये लिखना होता है मेक डायर, और मेरे को मान लो किसी और में जाना है, सी के अंदर ही यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स के अंदर बनानी है, या यूज़र्स के अंदर भी नहीं बनाते, डेस्कटॉप पे बना लेते हैं, सी यूज़र्स माई डेस्कटॉप, ठीक है। इसके अंदर हमें बनानी है मेक डायरेक्टरी, और हम बना लेते हैं ट्री। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी लेकिन कोई नहीं, डायरेक्टरी बन जाएगी वो। सो आप जाके देखोगे, ये देखो ट्री, तो आपको हैरी पॉटर की थीम दिख रही होगी, मैं उसका थोड़ा बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए लगी हुई है वो। सो आते हैं अपने टॉपिक पे। सो आपने देखा कितनी आसानी से एक डायरेक्टरी बन गई। सो अब मैं एक कमांड की बात कर रहा हूँ, इको। तो इको आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, अगर 9th-10th में आई थिंक पढ़ाते हैं। सो इको का मतलब क्या होता है, आपने कुछ बोला और वो वापस आपको रिटर्न बैक हो रहा है। अगर आप थोड़े डिस्टेंस पे, मतलब हिल जैसी जगह है जहाँ से बहुत खुला एरिया है काफ़ी सारा, तो वहाँ से हमारी जो आवाज़ है वो इको होकर वापस आती है। तो सेम वैसे ही है, अगर मैं लिखता हूँ इको हेलो, तो ये क्या कर रहा है, देखो हमें हेलो वापस कर रहा है। तो मतलब इसका कमांड का फ़ायदा बस इतना है कि ये हमें अभी काम आएगा, देखना। अब इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, इको साइबर करके देखो तो इको साइबर हो जाएगा। अब मैं करता हूँ इको साइबर, और अब मैं यहाँ पे एक साइन लगा रहा हूँ, ये इको साइबर, और उसके बाद हम डाल देते हैं test.txt। तो इस कमांड का मतलब क्या है, ठीक है, ये समझते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये करेगा इको साइबर। सबसे पहले इसको टुकड़ों में समझो, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, साइबर। इसने रिटर्न करा साइबर। अब इसको ये कह रहा है कि ये जो आंसर आएगा ना, इसको रीडायरेक्ट कर दे कहाँ पे, test.txt। अगर test.txt, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे test.txt नहीं है बिल्कुल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, test.txt को बनाएगा और उसके अंदर साइबर को लिख देगा, ठीक है। तो एंटर करते हैं, तो आप देखो ये आ चुकी है हमारी फाइल, और इसके अंदर साइबर आ गया। तो कितनी आसानी से हमने फाइल बना दी। आप ब्लैंक फाइल भी बना सकते हो, मतलब अगर आप इको ब्लैंक कर दो और उसके अंदर test.txt करोगे तो ब्लैंक फाइल बन जाएगी। आपको यहीं से, मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं कि फाइल बनाओ उसके अंदर लिखो, आप यहीं पे बस इको करो और लिखते रहो और उसको रीडायरेक्ट कर दो एक फाइल में। सो आपका काम यहीं से पूरा हो जाएगा आसानी से। सो ये काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। एक और इसी में देख लेते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं दोबारा यही कमांड लिखूंगा ना, तो क्या होगा, मेरे को चाहिए था कि साइबर और फिर अगली लाइन में दोबारा साइबर आए, लेकिन अब दोबारा उस साइबर ने उस, मतलब जो नया वाला साइबर है पुराने वाले साइबर को रिप्लेस कर दिया। तो हर बार हमारा कंटेंट उड़ रहा है, मुझे अपेंड करना है। तो अपेंड कैसे करेंगे, तो अपेंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप इस साइन को कर दो डबल। तो अब ये क्या कर रहा है, उसके अंदर जो लिखा है ना, ये उसको कह रहा है कि इसको जो है अपेंड कर दे, उसके अंदर जो लिखा है उसकी अगली लाइन में साइबर जोड़ दे, ठीक है। तो कुछ मिटा मत, कुछ हटा मत उस साइड से, बस उसमें ये जोड़ दे। तो ये काम करता है। इसको अब एंटर करूंगा ना, अब देखना, ये इसको काटते हैं और यहां जाते हैं, देखो साइबर हो गया। तो ये फायदा रहता है, इसको हम अपेंड ऐसे कर सकते हैं। और उसके अलावा 1-2 कमांड और देख लेते हैं हम। तो हेल्प पे जाते हैं, बेसिक कमांड है जैसे कि ये मूव, ठीक है। तो मूव समझ लेते हैं। मूव आप वैसे समझ ही होगे जहां तक मुझे लगता है। आपको डालना है मूव, और मूव में आप जैसे ऐसे भी डाल सकते हो, सी यूजर्स जौन सी फाइल आपको मूव करनी है, ठीक है। और जैसे मुझे मूव करनी है, मान लो टेस्ट, मुझे मूव करना है टेस्ट, और मुझे इसे मूव करना है सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, डेस्कटॉप के डिफॉल्ट आ जाता है बार बार, डेस्कटॉप के अंदर, और मुझे इसे इसी नाम से करना है। अगर आपको इसको किसी और नाम से करना होता है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम फाइल करके देख लेते हैं।
और फाइल का नाम क्या था हमारी, test.txt ना। तो इसको कर लेते हैं मूव test.txt। कोई अंतर नहीं है, आप चाहे डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर को करो मूव या फिर फाइल को मूव करो। सो test.txt नाम से, माय लगाना भूल गया मैं। सो मैंने थोड़ा सा कमांड गलत लिख दिया था, मैं माय लगाना भूल गया था। अब हम डेस्कटॉप के अंदर इसे मूव करेंगे। तो वन फाइल मूव, आप देखो यहाँ से फाइल गई और मैं डेस्कटॉप खोलूँगा अगर, तो आपको दिख जाएगी हमारी वही फाइल विद सेव कंटेंट आ चुकी है। तो बहुत आसान रहता है, मतलब चीज़ें आप देखो कि हमें कहीं पे कुछ जाना नहीं पड़ रहा है, एक ही जगह पे हम लिख रहे हैं और काम हो रहा है हमारा चुटकियों में। सो ये इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और सेम यही कमांड है कॉपी। सो कॉपी test.txt कर सकते हैं, यही सेम कमांड, मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी मुझे पता है, इसलिए मैं बस आप इसी कमांड की जगह अगर आप मूव लिखोगे तो कॉपी हो जाएगी। सो और कोई कमांड देख लेते हैं हेल्प में जाके। तो हम हेल्प में गए, जो मुझे लगता है कि हाँ मतलब ये आना चाहिए, इजी है। और एक कमांड है dir, ये देख लो आप। तो dir क्या करता है, dir बेसिकली हमें बता देता है कि यहाँ पे कितनी फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये दो पहली आप छोड़ देना, ठीक है, ये पहली दो आप छोड़ दो, क्योंकि ये बैक के लिए होती है, ये करंट डायरेक्टरी के लिए होती है, ये बैक करने के लिए होती है। अब मैं डालूंगा ना जैसे cd डॉट डॉट, तो आप देखना क्या होगा। अब हमारी लोकेशन क्या हो गई, सी यूजर्स माई और डेस्कटॉप, यानी कि हम एक डायरेक्टरी बैक कर गए। और यही मैं डालूंगा cd डॉट, तो ये उसी पे रहेगा, ये अपनी करंट डायरेक्टरी पे रहेगा। तो ये पहली करंट डायरेक्टरी के लिए होती है डॉट डॉट बैक, यानी कि एक प्रीवियस डायरेक्टरी के लिए होती है। और टेस्ट जो इसके अंदर है, तो अगर इसके अंदर कोई फाइल होती तो वो आ जाता वन फाइल और वो फाइल का नाम आ जाता, जैसे test.txt थी हमारी, और डायरेक्टरी के अंदर जैसे ये डायरेक्टरी है टेस्ट। तो इससे हमें ये पता चलता है dir कमांड से। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं dir, जैसे कि मैंने हेल्प बताया था, तो इसका हेल्प भी देख लेते हैं, मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। तो ये बता रहा है कि इसको टाइप करने से क्या होगा, स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट के साथ कर सकते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं उसे कि ए के साथ आर, यानी कि रीड ओनली फाइल्स जोन सी है वो दिखाए हमें खाली, तो हम ये सब कर सकते हैं। और या फिर और देख लेते हैं कोई डिस्प्ले फाइल इन सब डायरेक्टरी और डिस्प्ले द ओनर ऑफ द फाइल, ये देख लेते हैं। क्यों कि हमें ओनर देखना है कौन है। तो जैसे हमारी थी dir, इसको हटा के कैपिटल Q एंटर करोगे ना आप, सो ये देखना। तो बेसिकली इसने क्या दिखा दिया, हेल्थ सेंटर माई, हेल्थ सेंटर मतलब मेरे ये पीसी का नाम है। तो ये इन सब का, ये इसने डेस्कटॉप का बताया ना जैसे, तो अगर किसी और यूजर ने, जैसे गेस्ट यूजर ने कोई फाइल बनाई होती, ठीक है, उसके डेस्कटॉप पे, तो उसका यहाँ पे क्या आता है, गेस्ट। तो इससे आप समझ रहे होगे कि इसने हमें यूजर है वो यूजर बता दिया कि इस फाइल का यूजर कौन है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं किसी भी फाइल को देख सकता हूँ, लेकिन यूजर एक एडमिनिस्ट्रेटर फाइल को जब तक मैं परमिशन ना दूँ नहीं पढ़ सकता, ना एडिट कर सकता है और ना शेयर कर सकता है, तो ये सब नहीं कर पाता। सो आई होप आपको समझ आया होगा। बेसिक कमांड्स थे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेसिक थे, बस आपको इतने बेसिक तो आने चाहिए। उसके बाद हम नेटवर्किंग के कमांड जब देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी कुछ और क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।